हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम बात करेंगे 17 जून 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। क्वेश्चन ऑफ द डे से स्टार्ट करें तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आपसे पूछा गया एक क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान समय में नौसेना प्रमुख जिनको चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बोला जाता है, इनका नाम क्या है। ये कमेंट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई करेगा और इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। The Order of White Double Cross is the highest state honor of which country? अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को एक बहुत बड़ा जो है नेशनल अवार्ड काइंड ऑफ कह सकते हैं, हाईएस्ट स्टेट का एक जो अवार्ड है वो मिला हुआ है। अलग अलग देश अपना अवार्ड इनको देते हैं। तो आपसे कहा गया है कि जो ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस जो है वो कौन से कंट्री का एक बहुत बड़ा राजकीय सम्मान होता है। तो अभी इनको स्लोवाकिया का जो है वो राजकीय सम्मान दिया गया है। स्लोवाकिया के जो राष्ट्रपति हैं पीटर पेलेग्रिनी, तो पीटर पेलेग्रिनी ने मोदी जी को जो अभी स्टेट का इनका जो एक अवार्ड होता है ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस जो है, इससे इनको सम्मानित यहाँ पर किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा दिया गया, तो ये जो पीटर पेलेग्रिनी है इनके द्वारा जो है मोदी जी को यहाँ का जो हाईएस्ट स्टेट ऑर्डर जो अवार्ड होता है उससे इनको सम्मानित यहाँ पर किया गया है। और ये जो अवार्ड इनको मिला है ये जो बायलैटरल रिलेशंस और जो कॉपरेशन है दोनों देशों के वो और भी ज़्यादा इससे मजबूत होंगे, संबंध अच्छे होते हैं। तो अभी वहाँ का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है उससे इनको नवाजा गया। और साथ में जो भारत की 1.4 बिलियन जो है पीपल हैं, इनको जो मोदी जी ने कहा कि भाई ये हम सभी का जो है सम्मान है जो भारत को यहाँ पर दिया गया है स्लोवाकिया के द्वारा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और अभी राइट नाउ अगर हम बात करें तो पीएम मोदी का 33rd इंटरनेशनल ऑनर जो है ये हो चुका है। ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपसे नंबर्स के फॉर्मेट में नहीं पूछा जाएगा, बट ये पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्री ने दिया गया और इसका नाम क्या है। ठीक है, हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा परीक्षण किए गए LRLACM का नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसका, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो LRLACM है रिसेंटली अभी टेस्ट फाइट किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। तो फुल फॉर्म इसकी है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। तो डीआरडीओ ने अभी एक बहुत ही शक्तिशाली लंबी दूरी वाली जो मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया। इसका जो नाम है वो है LRLACM। तो आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ये जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है ये उड़ीसा, तो वहाँ पर जो है इसको जो है टेस्ट फायर किया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो हमारे दुश्मन हैं मतलब बहुत ही प्रेसिजन स्ट्राइक्स के लिए जो है उनके ऊपर जो है ये मिसाइल काफ़ी कारगर साबित होगी। तो इस मिसाइल की जो बात है वो आपसे क्वेश्चंस फॉर्मेट में साइंस एंड टेक के अंदर पूछी जा सकती है। अब इससे क्या होगा, जो हमारी सेना, नौसेना, वायुसेना है, इनकी ताकत जो है वो और भी ज़्यादा एडवांस यहाँ पर होगी। और इसे विकसित करने का जो मेन वर्क था वो बेंगलुरु की जो ADE जिसको बोलते हैं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु, इसको दिया गया था। ये एक नोडल लेबोरेटरी है यहाँ पर अलग अलग मल्टीपल DRDO लेबोरेटरीज भी हैं और साथ में जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं वो ये सब यहाँ पर डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली जो कॉमर्शियल फ़्लाइट है उड़ चुकी है और अभी आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो कॉमर्शियल फ़्लाइट है वो कौन सी एयरलाइन ने ऑपरेट की है जो पहली फ़्लाइट यहाँ पर गई है। तो आपको बताना चाहूँगा कि इंडिगो की जो फ़्लाइट थी वो यहाँ पर जाती है और अब जो है जो जेबर में है इसका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से, तो अब जो है यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहेगा और इसके ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट यहाँ पर हो चुके हैं। एक्चुअली यहाँ पर एक चीज़ हुई है, जिन किसानों ने अपनी ज़मीन जो है नोएडा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको बनाने के लिए दी, तो होता क्या है कि उन सभी 170 जो किसान हैं उनको इंडिगो की फ़्लाइट में बैठाया जाता है और उसके बाद जो है ये लोग लखनऊ जाते हैं और उत्तर प्रदेश के जो CM हैं योगी जी का आभार व्यक्त करने के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र को एक एयरपोर्ट भी मिला है और किसानों ने अगर अपनी ज़मीन दी है तो योगी जी ने भी इन सभी को सम्मानित किया है यहाँ पर। और ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। अगर आपसे पूछा है कि हमारे यहाँ के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, तो इनका नाम है राम मोहन नायडू। ठीक है, तो ये नाम आप नोट कर लीजिएगा, राम मोहन नायडू, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू। ठीक है, ये आपसे पूछा यहाँ पर जा सकता है। और
आपको बताना चाहूँगा कि जो पहली फ़्लाइट है वो लखनऊ से आई और फिर बेंगलुरु के लिए जो है ये चली जाती है। और ये जो बेसिकली एयरपोर्ट बना हुआ है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाया गया है, ठीक है। तो इसके लिए जो ये पूरा मॉडल है, ये कंपनी है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसको बोलते हैं बाई IAPL, ठीक है। ये सब्सिडरी है ज्यूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG है इसके द्वारा, ठीक है। और इसका इनॉग्रेशन आपको पता है मोदी जी भी आए थे अब मार्च में, उनके द्वारा जो है इसको इनॉग्रेट कर दिया गया था। फिर अब इनकी पहली जो उड़ान है वो यहाँ पर हो चुकी है। ये बहुत बड़ा बनने वाला है। अगर कहा जाए इसका जो पहला जो फेज़ है वो लगभग 11,200 जो करोड़ रुपए के साथ में जो है इसको ये लोग कवर कर रहे हैं। और लगभग 20-21 हज़ार बीघे के आसपास जो ज़मीन है ना वो यहाँ पर ली गई है। बहुत बड़ा ये जो एयरपोर्ट है वो यहाँ पर होने वाला है अपकमिंग ईयर्स में। अभी तो इसमें अलग अलग जो उड़ान पट्टीज़ होती हैं जहाँ से फ़्लाइट टेक ऑफ करती है उनको डेवलप किया जाएगा। लगभग 6 ऐसी पट्टियाँ जो हैं वो अभी आने वाले दिनों में वहाँ पर स्टार्ट की जाएंगी। हाल ही में जो नाबार्ड है इसके द्वारा समर्थित कितने असामिया उत्पादों को GI टैग मिला है? हाउ मेनी SMS प्रोडक्ट सपोर्टेड बाय द नाबार्ड रिसेंटली रिसीव द GI टैग? तो 4 SMS प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग से सम्मानित यहाँ पर किया गया है। GI टैग एक तरीके का जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है वो उस कल्चर को आइडेंटिफाई करता है जहाँ पर वो चीज़ ओरिजिनेट होती है। तो जो 4 पारंपरिक उत्पाद हैं उनको यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहला क्या है, कार्बी एंगलोंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं, और जो SMS बिहू पीपा ये हैं, और SMS बैम्बू क्राफ्ट है, और द्यूरी हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जो 4 सबसे मेजर जो प्रोडक्ट हैं इनमें पूछा जा सकता है। और ये जो कार्बी ओंगलोंग हैंडलूम है, बिहू पेपा, असम बैम्बू क्राफ्ट और जो देवरी हैंडलूम, इनको इन्होंने GI स्टेटस जो है GI स्टेटस दे दिया है। तो नाबार्ड जो है वो इन उत्पादों को एक बड़े ब्रांड के रूप में जो है वो यहाँ पर पेश करेगा, और जो गांव के लोग होंगे इनके लिए रोज़गार के नए अवसर जो है वो यहाँ पर पैदा होंगे। तो इस पहल से क्या होगा, नाबार्ड द्वारा जो असम के जो किसान हैं तो इनके लिए काफ़ी जो है अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। और अब जो है देखा जाए कि जो असम के GI जो टैग हैं वो कुल मिलाकर जो है 12 यहाँ पर हो चुके हैं। GI टैग जो असम में ही 12 हो चुके हैं, तो ये भी एक अच्छा आंकड़ा यहाँ पर है। भारत के पहले समर्पित विंड टरबाइन सप्लाई चेन पोर्टल का नाम क्या रखा गया है यहाँ पर? तो आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड विंड टरबाइन सप्लाई चेन पोर्टल? तो इसका नाम है WT मारुत। तो अभी जो हमारे के केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, तो इन्होंने गोवा में WT मारुत जो है इस नाम का एक नया ऑनलाइन पोर्टल जो है ये लॉन्च किया है। ये भारत का एक ऐसा पोर्टल है जो विंड टरबाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं पवन चक्की, तो बनाने वाली जो कंपनियां हैं और उनके जो सामान हैं उनकी सप्लाई चेन के साथ जो है एक साथ जोड़ेगा। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत में जो विंड टरबाइन जो है उसकी कैपेसिटी को यहाँ पर इंक्रीज़ किया जाए, और आसानी से जो ज़रूरी सामान है इनको जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो ये एक बड़ा मेगा जो है मैं कहूँगा एक पोर्टल है जो अभी हमारे यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने लॉन्च किया, और ये पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर द न्यू रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। तो ये भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है। तो पोर्टफोलियो के साथ में इन्होंने पोर्टल का क्या नाम है वो लॉन्च किया है। ये 2 चीज़ आपसे पूछी जा सकती हैं। अभी जो ग्लोबल विंड डे कॉन्फ्रेंस जो है ये 2026 जो है गोवा में होती है, तो उस दौरान जो है ये चीज़ यहाँ पर लॉन्च की गई, ठीक है। और ऐसा कहा जा रहा है कि साल 2025-26 में जो है भारत ने 6.1 जो गीगावाट है इसका जो विंड पावर क्षमता जो है वो यहाँ पर ऐड की है, और जो एक्सपोर्ट है इसके मामले में भारत जो है काफ़ी तेज़ी से आगे यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये भी जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर दर्शाते हैं कि जो ग्रोथ है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। और 4th लार्जेस्ट जो है विंड एनर्जी मार्केट जो वर्ल्ड का है उसको हम लोग यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं। मई 2026 के लिए भारत की जो WPI जो रेट है वो कितनी है? होल सेल जो प्राइस इन्फ्लेशन है वो कितनी यहाँ पर है 2026 के लिए? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया कि होल सेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो कितनी रखी गई है मई 2026 के लिए। तो यह 9.68%, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि
आपने देखा होगा कि भारत की जो महंगाई जो थोक दर है, होलसेल जो इंडेक्स है, तो इसमें जो है इजाफा हुआ है और 9.68 ये पहुंच चुकी है। और आपने देखा होगा कि जो बेस ईयर है ना, उसको यहाँ पर चेंज किया गया था 2011-12 से जो है 2022-23 जो है वो यहाँ पर कर दिया गया। तो कैलकुलेशन का जो पैरामीटर है वो अब 2022-23 है, पहले 11-12 हुआ करता था। ठीक है, अब भारत जो है एक तरीके से ग्लोबल लेवल की तरह जो है एक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है पीपीआई, इसको भी इन्होंने पेश किया है। अभी जो आरबीआई ने ये भी कहा है कि जो महंगाई है इसको नियंत्रित करने के लिए जो सीपीआई को हम लोग बेस यहाँ पर मान रहे हैं, जो अभी 3.93% पर है। तो आरबीआई महंगाई को जब कंसिडर करता है तो वो काम करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। ठीक है, 3.93 है। ओके, और ये अगर आपसे पूछा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अभी जो WPI है इस डेटा जो है मई 2026 का, उसमें इन्होंने बताया कि ये इंक्रीज हुआ है 9.6%। ठीक है, मई 2026 में। अगर अप्रैल की बात करोगे तो ये 8.26% था, उससे लगभग ये 1.5% के आसपास का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। ओके, हाउ मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव बीन मैप्ड अंडर द ज्ञान भारतम नेशनल सर्वे। जो ज्ञान भारतम राष्ट्रीय सर्वेक्षण है, इसमें अब तक कितनी जो पांडुलिपियां हैं इनका मानचित्रण यहाँ पर किया गया है। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो कितनी यहाँ पर मैप्ड हैं, तो यह है 1 करोड़ से ज़्यादा। जो हमारे यहाँ के संस्कृति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने बताया कि जो ज्ञान भारतम मिशन है तो इसके तहत जो है भारत में अभी 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स इनका पता लगाया जा चुका है। तो ये आंकड़े जो हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे और अब जो है एक तरीके से बड़े जन आंदोलन की तरह ये बन गई, क्योंकि जो आम लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो अलग अलग संस्थाएं मिलकर हैं, अब ये पुराने जो ज्ञान है ना इसको बचाने के ऊपर जो है लगातार काम कर रही हैं। तो इसका मेन काम ये है कि उन सबको डिजिटलाइज कर दिया जाए। ठीक है, तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने जो है डिजिटलाइजेशन के ऊपर काफ़ी काम करा ताकि इन सब चीज़ों को सुरक्षित रखा जा सके और उनका वहाँ पर ट्रांसलेशन हो, ताकि जो हमारा पुराना जो नॉलेज है, पुरानी जो चीज़ें हैं, उनका एक्सेस जो है वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को यहाँ पर मिले। ठीक है, जो सिविलाइजेशनल नॉलेज है इसको प्रिजर्व किया जा सके। तो आपसे यहाँ पर बस यही पूछा जा सकता है कि जो कितनी यहाँ पर जो मैप्ड जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो कितने हैं, तो ये 1 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, The recently approved 3,936 crore 4-lane हाईवे प्रोजेक्ट्स इज इन विच स्टेट। आपसे यहाँ पर कहा गया है कि अभी जो हाल ही में 3,936 करोड़ रुपए की जो 4 लेन हाईवे परियोजना है वो किस राज्य में स्वीकृत की गई है। तो अभी क्या हुआ है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी इनकी अध्यक्षता में जो कैबिनेट कमेटी है, इन्होंने NH31 और NH231 के जो 4 लाइन का जो वो है उसको बनाने की इन्होंने मंजूरी दे दी है और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये बिहार में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो NH31 ये कहाँ पर है। NH31 बिहार में है, NH231 ये भी बिहार का है। ये अलग अलग हाईवे लेंस हैं। अगर इसमें देखोगे तो ये जो खगड़िया पूर्णिया सेक्शन है इसको 4 लाइन बनाने की जो मंजूरी है वो यहाँ पर इन्होंने दे दी है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो बिहार का जो सीमांचल और कोसी इलाका है तो उसकी जो कनेक्टिविटी है इसको पूरी तरीके से ये बदल देगा। इसमें जो खर्चा आएगा वो आएगा 3,936 करोड़ का। ठीक है, तो ये जो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल जो है इस पर ये बेसिकली बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है टोटल जो आउटले हैं, एक्सपेंसेस हैं वो 3,936 करोड़ के यहाँ पर होंगे। और ये टोटल जो लेंथ है स्ट्रेटजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की इस प्रोजेक्ट की तो ये है 143.529 किलोमीटर। ठीक है, ड्रोन बेस्ड मेल ट्रांसमिशन सर्विस वॉज लॉन्च इन विच स्टेट। अभी क्या हुआ है कि रिसेंट में एक ड्रोन बेस्ड मेल ट्रांसमिशन सर्विस जो है वो किस स्टेट में स्टार्ट की गई। तो भारतीय डाक विभाग ने अभी क्या किया है कि हिमाचल प्रदेश में जो ड्रोन के जरिए चिट्ठी और पार्सल भेजने की नई सुविधा जो है वो यहाँ पर शुरू की है। अब इससे क्या होगा कि एक तो आपने देखा होगा कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से वहाँ पर जाते हैं तो बहुत ही घुमावदार होते हैं और वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अब ड्रोन क्या करेगा, वो यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो ईजिली जो है पहुँच जाएगा। इस वजह से ये सर्विस अभी हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है और आने वाले समय में जो और भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी हो सकती है। जो भारतीय डाक विभाग है तो इसमें जो मिनिस्टर हैं पोर्टफोलियो जिनके पास में है ये है ज्योतिरादित्य M सिंधिया। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट ने अभी ऑफिशियली जो है इसको यहाँ पर जो है लॉन्च किया है, एक ड्रोन बेस्ड मेल पार्सल ट्रांसमिशन सर्विस। ठीक है,
और जो मिनिस्टर्स हैं ये हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर द कम्युनिकेशंस, इनका नाम है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि लगभग 150 जो अलग अलग रूट है ना, उन पर भी गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है। तो ये असम में भी आने वाले समय में ये हो सकता है। विच इंडियन पेयर वॉन द गोल्ड मेडल एट द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3? अभी हाल ही में जो भारत के तीरंदाज हैं उन्होंने जो आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 है इसमें बहुत ही बेहतर जो है प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जो है वो किस जोड़ी ने जीता है? तो इस जोड़ी का जो नाम है वो है धीरज बोम्मदेवरा और कुमकुम मोहोद। तो इन्होंने क्या किया है कि जो तुर्की में एक आर्चरी वर्ल्ड कप था तो इसमें गोल्ड मेडल जीतकर जो है वो देश का नाम जो है वो यहाँ पर रोशन किया है। तो आपसे इवेंट पूछा सकता है, ये तुर्की में होती है और इनका नाम है धीरज बोम्मदेवरा एंड कुमकुम मोहोद। तो ये भारत के आर्चरी में बेसिकली प्ले करते हैं और इसके लिए जो है इन्होंने आर्चरी जो वर्ल्ड कप स्टेज 3 इसमें गोल्ड यहाँ पर मिक्स टीम में इन्होंने जीता है। और दूसरी चीज़ क्या है, एक चीज़ और है कि जो इंडियन जो पेयर है इन्होंने डिफीट किया किसको, स्पेन को इन द फाइनल टू सिक्योर द टाइटल। तो स्पेन को हराकर जो है ये मुकाबला इन्होंने अपने नाम पर किया। और अगर भारत की बात की जाए तो इंटरनेशनल फोरम पर ये एक बड़ी जो है ख्याति होगी और भारत जो है आजकल अलग अलग स्पोर्ट्स हैं उसमें भी काफ़ी उभर कर आ रहा है। तो आने वाले वर्ल्ड कप के लिए भी जो अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें भारत की साख देखी जाती है और ओलंपिक में जो है अच्छे मेडल्स मिलें। तो इसके लिए जो टीम है वो अभी से काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पर कर रही है। हाल ही में लार्जेस्ट भारतनाट्यम डांस लेसन का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो कहाँ पर बनता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेयर वाज द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट भारतनाट्यम डांस लेसन क्रिएटेड? तो ये होता है कोलंबो, श्रीलंका में। तो श्रीलंका की ये राजधानी है और यहाँ पर एक बहुत ही भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। इसमें 5000 से ज़्यादा जो भरतनाट्यम है डांसर्स हैं इन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया और एक नया रिकॉर्ड बनाया कि जितने भी ये जो भरतनाट्यम करने वाले थे तो इन्होंने एक वर्ल्ड गिनीज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है उसमें अपना नाम यहाँ पर दर्ज किया है। और भारत और श्रीलंका के बीच जो सांस्कृतिक एकता को दिखाने के लिए जो है ये चीज़ एक पूरा समागम यहाँ पर किया गया था। ये जो ग्रांड इनिशिएटिव था ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज था, जो संगमन ग्लोबल एकेडमी है भारत की और जो संगमिच लिया हॉलीडेज है श्रीलंका का। तो इन दोनों के साथ जॉइंटली जो है ये यहाँ पर किया गया। ठीक है, कहाँ पर? गाले फेस ग्रीन कोलंबो में। ओके। हाल ही में INS शारदा ने किस देश की जो है आधिकारिक यात्रा पूरी की है? विच कंट्री डिड INS शारदा रिसेंटली कंक्लूड एन ऑफिशियल विजिट टू? तो आपको अभी यहाँ पर बताना है कि जो भारतीय नौसेना का जहाज़ है INS शारदा, तो ये श्रीलंका की यात्रा वापस करके लौट आया है। ये यात्रा भारत और श्रीलंका के बीच जो एक फ्रेंडशिप है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रही है और समुद्र में जो सुरक्षा है उसको बढ़ाने पर जो है लगातार एक अच्छा प्रयास है। तो दोनों देशों की जो नौसेना है इन्होंने साथ मिलकर ट्रेनिंग की और जो मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन है इसके ऊपर इन्होंने काम किया। तो मैं कहूँगा कि जो मैरीटाइम डिप्लोमेसी और जो रीजनल कॉपरेशन इनिशिएटिव के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रयास है। और INS शारदा जो है ये एक ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है इंडियन नेवी का। तो ये सक्सेसफुली अभी अपनी यात्रा श्रीलंका से वापस करके लौटा है। ठीक है, और जो INS शारदा है इसकी यात्रा जो श्रीलंका में हुई है ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और जो सागर विजन है इसके तहत यहाँ पर की गई है। सागर की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो यह सिक्योरिटी एंड द ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है तो इसमें सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इस इनिशिएटिव के तहत जो है इन्होंने यहाँ पर किया है। ओके। इन विच इंडियन स्टेट इज़ द रजा फेस्टिवल प्राइमली सेलिब्रेटेड? तो जो रजा त्यौहार है वो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो जो राजा पर्व है जिसको हम लोग राजा भी कहते हैं, जो ये रजा पर्व है ना इसको राजा भी कहा जाता है, ये उड़ीसा का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल होता है। और इस त्यौहार में बेसिकली क्या होता है 3 से 4 दिन तक सेलिब्रेशन लगातार चलता है। और धरती माता जो हमारी लैंड है ना इनको हम लोग बहुत ही पूजते हैं और इस दिन लोग जो हैं खेती बाड़ी का काम रोक देते हैं और झूला झूलकर अलग अलग तरीके के लोक गीत गाकर जो है खुशियाँ सेलिब्रेट यहाँ पर करते हैं। तो जो राज पर्व जिसको बोला जाता है राजा, तो ये 3 दिन का एक हार्वेस्ट एंड फर्टिलिटी फेस्टिवल होता है जिसको उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। और बासु माता
इनको कहा जाता है, जो मदर अर्थ है तो इन्हीं की ही पूजा यहाँ पर की जाती है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर और नोट कर लेना कि जो अलग अलग डेज होते हैं वो क्या होते हैं, एक होता है पहली रोज़ो, एक होता है मिथियाना, ये अलग अलग जो इनकी चीज़ें हैं वो यहाँ पर है। डे 3 में होता है बूदहा और डे 4 में होता है बासुमती सना। तो जो लोग उड़ीसा स्टेट की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए जो है ये स्टेट एंड कल्चर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। Who has been elected as the chairperson of the Joint Committee on Salaries and Allowances of the Member of Parliament? अभी क्या हुआ है कि संसद सदस्यों के जो वेतन और भत्ते हैं इस पर एक संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसका नाम जो है वो यहाँ पर आया हुआ है, ये पूछा गया है। तो आसाम से एक राज्यसभा के सांसद हैं जिनका नाम है बीरेंद्र प्रसाद वैश्य। तो बीरेंद्र प्रसाद वैश्य को जो संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते जो होते हैं इसके लिए एक संयुक्त समिति जो है इसका अध्यक्ष यहाँ पर चुना गया, ज्वाइंट कमेटी का। और ये जो समिति है वो क्या करेगी, संसद के नियमों के अनुसार जो है वो काम करती है। और जो संसद जो भी पार्लियामेंट हैं, एमपीज़ हैं, उनको जो मिलने वाली सुविधाएं हैं जैसे कि तनख्वाह, घर, इलाज और यात्राओं का खर्चा है, तो इन सब चीज़ों को ये बेसिकली देखती है। और इस समिति में 15 सदस्य होते हैं जिसमें से 10 लोकसभा और 5 जो है राज्यसभा से यहाँ पर जाते हैं। तो अभी ये समिति जो है 1954 का जो इनका कानून था उसके तहत ये बेसिकली जो एक्ट है सैलरी अलाउंसेस एंड द पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एक्ट, इसके अंतर्गत जो है ये काम यहाँ पर करती है। और इस समिति की जो रिपोर्ट, ये बेसिकली कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं बनाकर संसद में पेश करेगी बल्कि सरकार से डायरेक्टली डिस्कशन करेगी। जो भी सभापति और अध्यक्ष होंगे इनकी मंजूरी के बाद जो है इन नियमों को सरकारी गैजेट में जो है वो यहाँ पर प्रसारित किया जाता है। ठीक है, तो इसके जो नए अध्यक्ष हैं ये राज्यसभा के सांसद हैं श्री बीरेंद्र प्रसाद वैश्य, इनको रखा गया है। What type of the vessel is संघमित्रा which was recently launched? आपसे कहा गया है कि अभी रिसेंट में जो संघमित्रा है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया, ये किस प्रकार का जो है पोत है। तो जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जिसको बोलते हैं GRSE, तो उन्होंने भारतीय नौसेना के लिए पहला जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल जो वेसल है संघमित्र, इसको यहाँ पर लॉन्च किया है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जिसको बोलते हैं NGOPV। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो जहाज़ है वो एक तरीके से स्टील्थ फीचर्स के साथ में आता है, मतलब कि दुश्मन से बचने का काम जो है वो भी यहाँ पर ये करता है। और आप देखें कि ये बहुत ही पावरफुल है और जो अलग अलग तरीके से इंटरनेशनल वाटर में जो डकैती कर रहे हैं, शिप्स को लूट रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए, ठीक है, जो एंटी पायरेसी है और आपदा से लोगों को बचाने के लिए ऐसे महत्वपूर्ण मिशनों के काम में जो है ये यहाँ पर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है इसके लिए और जो कोस्टल सर्विलेंस है, एंटी पैराइसी ऑपरेशंस हैं, उन सब के लिए जो है ये आराम से अपनी सेवाएं जो है वो यहाँ पर देगा। और जो प्रोजेक्ट है इसमें इन्वॉल्व है द कंस्ट्रक्शन ऑफ 11 सच वेसल्स शेयर्ड विद GRSE एंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, तो इनके बीच में जो है ये बेसिकली जो शेयर्ड है। FSSAI ने हाल ही में जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं इनकी पैकेजिंग में किस सामग्री के उपयोग के लिए प्रतिबंध लगाने का जो है निर्देश यहाँ पर दे दिया है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली डायरेक्शन दिया है जो फूड बिजनेस हैं कि स्टॉप यूजिंग द फूड पैकेजिंग। तो किस चीज़ के लिए रोकने के लिए मना किया है, जो मेटालिक पेन्स और वायर्स हैं इनको बिल्कुल कंप्लीट रोक दिया कि मतलब आप स्टेपल नहीं कर सकते, ठीक है, किसी तरीके से। और आप ये जो पेन्स वगैरह लगाते हैं ना कहीं पर, तो इन सब चीज़ों का यूज़ जो है वो यहाँ पर पूरे भारत में इन्होंने रोकने की जो अपनी ऑर्डर है वो यहाँ पर जारी कर दिए। तो आप देखेंगे अब खाने पाने की चीज़ों में जो स्टेपल नहीं लगा होगा, ठीक है, उनको टेप लगा लो किसी तरीके से वो कर लेंगे। जो लोग स्टेपल यूज़ करते हैं इसकी मंजूरी इन्होंने यहाँ पर मना कर दी है, क्योंकि गले में किसी के फंस जाए तो वो सब चीज़ों के लिए जो है यहाँ पर इन्होंने एक नया जो मेटालिक पिन, स्टेपल्स एंड वायर्स, तो इस कैटेगरी को यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भैया सीज कर दिया जाएगा, इसका यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये चीज़ जो है आपके न्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। केवल किसने किया है, FSAI ने, ठीक है। जो इनका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो एक्ट है 2006 का, उसके तहत जो है ये पीनल कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ है। 2026 में IATA के अनुसार वैश्विक हवाई यात्री मांग में वृद्धि दर का अनुमान क्या है। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर द ग्लोबल एयर पैसेंजर डिमांड इन 2026 अकॉर्डिंग टू द IATA। तो जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, तो अभी इन्होंने कहा है कि जो
डिमांड है वो 2.1% की बेसिकली बढ़ोतरी की यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, तो इन्होंने अभी एक स्टेटमेंट देकर बताया कि 2026 में दुनिया भर में अगर आप यात्रा कर रहे हो तो जो भी यात्री हैं इनकी संख्या में सिर्फ जो बढ़ोतरी है वो 2.1% की यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पहले के मुकाबले ये काफ़ी कम है, जिससे पता चलता है कि हवाई यात्रा जो है उसमें यहाँ पर सुस्ती देखने को मिल रही है। और इसका जो मेजर रीज़न है वो मिडिल ईस्ट था, विवाद जो चल रहा है। तो आने वाले टाइम पर जो एविएशन फ्यूल है ये काफ़ी महंगा हो चुका है। तो अब अगर ये चीज़ सस्ती होती है तो मुझे लग रहा है कि जो एयर ट्रेवल है वो भी थोड़ा सा आसान यहाँ पर हो सकेगा। Which entity will handle the Indian passport and consular services in the UAE from July 1, 2026? तो अभी क्या हुआ है कि जो भारतीय दूतावास ने जो पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य जो अलग अलग जो काउंसलर सर्विसेज होती हैं इसके लिए एक नई कंपनी को चुना है। तो इसका नाम आपसे पूछा गया है। तो अब से जो है अल हिंद टूर्स और ट्रेवल जो LLC है ये बेसिकली इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखेगी। तो ये जो चेंज हुआ है वो 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगा, जिसके बाद जो पुरानी कंपनीज हैं वो यहाँ पर काम करना बंद कर देंगी। ठीक है, तो इस कंपनी का नाम आपको याद रखना है। तो जो अभी एम्बेसी ऑफ इंडिया इन अबू धाबी, इन्होंने अल हिंद टूर्स एंड ट्रेवल्स LLC को अपना नया आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर बनाया, जो इनका पासपोर्ट, वीज़ा और जो काउंसलर सर्विसेज हैं UAE की वो सब यहाँ पर देखेंगी। और 1 जुलाई से जो है ये प्रभावी हो जाएगा। What is the legal basis for the draft telecommunication, television, radio and associated services rules 2026? तो अभी जो हमारे यहाँ का सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, इन्होंने टेलीकॉम रूल्स 2026 का एक नया ड्राफ्ट यहाँ पर पेश किया है, जिसका मकसद है कि जो ब्रॉडकास्टिंग के नियम है इनको और भी ज़्यादा मॉडर्नाइज यहाँ पर करना। तो ये जो टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023 है ना, तो इसके साथ जो है ये बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड है। तो अभी क्या होगा, आने वाले समय में आप देख पाएंगे कि जो बिजनेस हैं वो काफ़ी इजी होंगे और अलग अलग पॉलिसी की बजाय सब कुछ एक ही जगह जो है वो यहाँ पर मैनेज किया जा सकेगा। तो पहले क्या होता था कि जो जैसे आप देखते थे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 जो है उसको ये बेसिकली अपग्रेड कर रहा है, उसकी जगह ले रहा है। और टीवी, रेडियो, DTH और IPTV जैसे जितने भी अलग अलग ये जो हैं, तो ये सब अब एक नए यूनिफाइड फ्रेमवर्क में बेसिकली काम करेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा है कि रिप्लेस किसको यहाँ पर करा है, तो रिप्लेस कराया जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 है, इसको कराया किसने? टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 ने। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन जो मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछे थे, जिन लोगों ने सही आंसर दिया वेरी गुड। और आज के 5 क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर हैं, इनका ट्राई करेगा आंसर देने के लिए। और PDF आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगी, तो आप फटाफट जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी। कोई भी डाउट आता है तो हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स फंडा की जो टीम है वो आपको रिप्लाई कर देगी। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट वेरी सून गाइज।